सर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी, आवास फाइनेंसेस के साथ में हमने चर्चा करी थी। लेकिन सर अभी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, वैल्यूएशन हमने देखा काफ़ी हाई वैल्यूएशंस मिली। लेकिन एप्टस आपको कैसा नज़र आता है सर? क्योंकि अगर हम इनका पी रेशियो देखें तो काफ़ी अच्छी पी पे पर भी ट्रेड कर रहे हैं। आरओसी आरओई वगैरह सब कुछ ही बढ़िया नज़र आता है। लेकिन जो शेयर प्राइस है उसमें कोई बढ़त देखने को नहीं मिल रही है सर। ऐसा आप टेक्निकली आप क्या देख पा रहे हैं, और फंडामेंटल आपके पास अगर कोई व्यू हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। जी, तो देखिए बिल्कुल आपने सही बात की। करीब जहाँ तक मैं देख पाता हूँ 28 लाख करोड़ के आसपास की होम लोन की मार्केट है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे भी एक बार अच्छा पुश मिलता है अफोर्डेबल हाउसिंग में, जहाँ एप्टस, आवास, आधार, ये सब हुडको वगैरह काम करते हैं। बजाज हाउसिंग भी उसके अंदर आ गया है। तो देखिए ये सस्ते स्टॉक्स हैं। अगर आप देखिए आधार को तो 26 का पी, एप्टस, आवास सब ये 26-28 के पी पर काम कर रहे हैं। बजाज हाउसिंग का पीई 82 हो गया है। तो ऑब्वियसली कई बार आप बाय वर्च्यू ऑफ बिजनेस मॉडल आप अच्छा पीई कमांड करते हैं, बिकॉज़ यू हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड बेटर क्लाइंट रीच। तो आप क्लाइंट ज्यादा एक्विजिशन आपका हो सकता है, प्रीमियर क्लाइंट आपके पास आएगा अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में भी। वही एक एक बेनिफिट बजाज हाउसिंग को मिल रहा है। तो देखिए हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि बिल्कुल एप्टस के अंदर भी अगर आप देखें तो फाइनेंशियली कंपनी को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 27% वाई-वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था फर्स्ट क्वार्टर में। डिसबर्समेंट भी करीब 4% वाई-वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, जो ज़्यादा होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफी इन व्हिच द कंपनी वर्क्स। नाउ एनपीए ₹1.30 के आसपास है और वो मेंटेन कर रहा है पिछले 1 डेढ़ साल से। तो वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 12.5% का है, तो बिज़नेस अच्छा है। तो ये अभी भी देखिए एज़ एज़ ए ग्रोथ स्ट्रैटेजी करीब 40 नई ब्रांचें फाइनेंशियल ईयर 25 में लाना चाहते हैं, जहाँ कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र वगैरह में ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी-सी कम होती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट कम होती है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो है एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हो सकता है स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेज़ी आए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन स्टॉक के अंदर बन रही है 5 फरवरी के बाद से, जिसका ब्रेकआउट आता है 350 के ऊपर, प्रिसाइज़ली 355 के ऊपर। तो ये 355 जून के बाद का हाई है, वो टूटा नहीं है किसी भी सप्ताह में। तो जैसे ही 355 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर चला जाए, इसके बाद आप मान करके चलिए कि स्टॉक में एक तेज़ी आएगी। ये अपना 380 का हाई भी, प्रीवियस हाई जो इसका है, जो जैन का, वो भी तोड़ेगा इस साल का, और करीब आपको 425 से ₹430 के भाव देखने को मिल सकता है।